हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लाइफ की एनर्जीज, ठीक है, कि आपका पूरा जीवन कैसे था और आगे कैसे रहेगा। चलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं और आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है। अपने विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपकी लाइफ की एनर्जीज हम चेक करने वाले हैं कि आपका जीवन अब तक कैसे था और आगे कैसे रहेगा, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ। पहले तो रीडिंग कंप्लीट देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट था भी कि नहीं, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि आपको इंटरेस्ट था, आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ की एनर्जीज, आपका जीवन कैसे था अब तक। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स, एम्प्रेस, एट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द मून, सिक्स ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड द टेन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जीज में आया है जस्टिस। तो जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिलियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सबके साइंस आया है, रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। जिनसे रेजोनेट होगा पास्ट अब तक का कि आपकी लाइफ कैसे रही है, उसी से आपका फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है। तो जस्टिस की एनर्जी जो मतलब कि आप बचपन से ही जैसे स्टार्टिंग के 3 4 5 साल तो हमें इतने अच्छे से याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी बचपन से जब स्टार्ट हुई थी ना, पहले 4 5 साल बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट की एनर्जीज रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज रही है। आपके बहुत केयर, बहुत फिक्र आपके रिश्ते में हुई है। आपके मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा मतलब आपको लिटरली सर पे चढ़ा कर रखा था। आप हो सकते हैं कि अपने घर के बड़े बच्चे हो, ठीक है, लड़का या लड़के जो है घर के बड़े बच्चे हो आप, वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटिंग लाइफ आपने बचपन में जी है। कुछ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे 6 7 साल के हो गए ना, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है बच्चों को, तब आपने कहीं ना कहीं देखा कि आपको जो सब अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुश लग रहा है, ये तो इतना अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा था। आपको जैसे कि बहुत ज्यादा बातें आपसे हाइड करी जाती थी, सच बताया नहीं जाता था। आपको खुशी दिखाई जाती थी लेकिन रियलिटी में गम था। आपको जैसे कि आपकी ज़रूरतें कंप्लीट करने के लिए आपके मम्मी-पापा कहीं से न कहीं से पैसे एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन उनको सच में घर में खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहते थे। ऐसी इनकी हालत रहते थे, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगा कि जितना आपको लग रहा है ना, उतना अच्छा तो आपकी ज़िंदगी नहीं है। और आपके घर में मतलब कि फाइनेंस को लेकर लड़ाई-झगड़े की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। जैसे आप 7 8 साल के होने लगे, घर में पैसों को लेकर दिक्कत होने लगी, परेशानियाँ बढ़ने लगी। तो बचपन तो अच्छा गया लेकिन धीरे-धीरे आप थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब होने लगे और जस्टिस के लिए तरसने लगे। माँ बाप का झगड़ा, परेशानी, नेगेटिविटी, स्टेबिलिटी की कोशिश, मतलब लगता था कि आज आपकी लाइफ सही हो जाएगी, आज सब अच्छा हो जाएगा, आज मम्मी पापा झगड़ा नहीं करेंगे, आज सब कुछ अच्छा, मतलब आज का दिन तो अच्छा जाएगा। लेकिन हर दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा, किटकिट किटकिट स्टार्ट हो गई। आप कंप्लीट और कंप्लीट ना परेशान हो गए थे। आपका पढ़ाई पे भी इतना अच्छा फोकस दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि घर का माहौल खराब था, ठीक है। जैसे तैसे आपने मतलब कैसे जैसे तैसे आपने 8 9 स्टैंडर्ड तक जब चले गए, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि आपने डिसाइड करा कि ठीक है, जो है आपका भले फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपके घर में इतना नेगेटिव माहौल है, आपके माँ बाप एक दूसरे को बहुत ज्यादा काटने को दौड़ते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। शायद हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का सच में डिवोर्स भी हो चुका है, ठीक है। तो ये आप ना देखते आए हो कि कुछ अच्छा नहीं है मैरिड लाइफ इनका। आपको आपके माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए था, लेकिन आपको हमेशा आपके माँ का प्यार मिला, पापा का नहीं, या तो पापा का मिला, माँ का नहीं, ठीक है। और आपको हमेशा लगता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जैसे जैसे आप बड़े होने लगे ना, वैसे वैसे आपको प्यार को लेकर डाउट आने लगे।
तरसने लगे और आपके घर में प्यार नहीं मिला आपको, जैसे आप चाह रहे थे वैसे आप प्यार को बाहर ढूंढने लगे। आपको मतलब लिटरली अपने आप के ऊपर दया आती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या मतलब पता नहीं, बच्चे हो, आपको कोई कर्म समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि मेरे साथ सब कुछ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मेरे सारे दोस्तों की लाइफ बहुत अच्छी है, उनके घर में तो कोई किट-किट नहीं, कोई झगड़े नहीं, उनकी हर एक विश कंप्लीट हो रही है। बचपन में आपकी जो विशेज़ कंप्लीट करी जाती थी, आपकी ज़िद जो कंप्लीट करी जाती थी, जैसे आप 10-12 साल के हो गए उसके बाद आपकी कोई विश कंप्लीट नहीं हो रही थी। आप जो भी माँगो उसके लिए मना कर दिया जाता था, या तो आपको डाँट दिया जाता था या तो आपके ऊपर हाथ उठाया जाता था, आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा जाता था। तो ये क्या था? आप परेशान हो गए अपनी इस ज़िंदगी से और जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस करके फाइनली आपने अपना रास्ता चुन लिया। आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद अच्छा करूँगा, खुद अच्छा करूँगी, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी, मैं अपना पैसा खुद कमाऊँगी, अपनी ज़िद मैं खुद कंप्लीट करूँगी। और हाँ, ठीक है, मुझे पता है कि मेरा परिवार का फाइनेंस ही अच्छा नहीं है या तो मेरे माँ-बाप में प्यार नहीं है, तो मैं उसे डेवलप करूँगी। ऐसे नहीं कि आप अपने माँ-बाप को अपना दुश्मन मान गए थे, ऐसा नहीं है। आपने उनको अच्छा करने के बारे में सोचा, आपने अपने परिवार को अच्छा करने के बारे में सोचा, उनके दिल में फिर से प्यार लाओगे, फिर से आप अपना अगर पैसा आ जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोचकर आपने कुछ ना कुछ ऐसे इंटेंशन से अपने करियर को चुना। मतलब जैसे जैसे 9th-10th आप पास हो गए, अपने करियर में आप फोकस रहने लगे, एजुकेशन आपने उसी हिसाब से लिया कि आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, ठीक है? कोशिश बहुत करी है, मतलब आपने अच्छे से अच्छे खासी पढ़ाई भी करी है। 18-19 के बाद जब आप अपना करियर के लिए ढूँढ कर चले गए ना, करियर आपका करियर के लिए जब आप निकल गए, वो बहुत जल्दी मतलब 12th स्टैंडर्ड में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की जॉब लग गई होगी। 12th स्टैंडर्ड में आपको कोई छोटी-मोटी जॉब करना आपने स्टार्ट कर दिया, या तो जैसे-जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम आप बहुत टाइम से दे रहे थे, लेकिन आप उस गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में भी पास नहीं हुए। आप बहुत स्ट्रगल करे हो करियर में अच्छा करने के लिए, अपने माँ-बाप के सपने कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता ही गया कि या तो आप हर बार कहीं न कहीं एक-एक मार्क्स से पीछे रह जाते। गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं, इंटरव्यू जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप पास होते नहीं, और आपको जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता था। कोई छोटी-मोटी पेमेंट की आपको जॉब मिल जाती थी। तो आप ना परेशान हो गए कि आपने मतलब आखिर करोगे तो करोगे क्या? आपको एक एम्प्रेस की ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन आप जी नहीं पा रहे हो। आपको कंप्लीट आपकी ज़िंदगी पीछे खींच रही है कि यही तो वही पैटर्न है जो मैं बचपन से जीता आ रहा हूँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। लाइक कि मुझे मिडल क्लास नहीं रहना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ज़्यादा फाइनेंस अट्रैक्ट करना है, मुझे ज़िंदगी में ग्रो करना है। मैं मिडल क्लास होकर, गरीब होकर मैंने जन्म लिया है, लेकिन मुझे अमीर बनना है। आपके ऐसे सपने थे, लेकिन जो आपको मिल रहा था ना, उससे वो कुछ कंप्लीट होने वाला नहीं था। ठीक है? आपने बचपन से स्ट्रगल देखा है, जैसे-जैसे आपको समझ में आया था, और जब आप यंग होने लगे तो आपको ये और क्लियर हो गया कि भई ये तो मेरी ज़िंदगी से चिपका हुआ है स्ट्रगल, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, ठीक है? और जितना आप ज़्यादा अपने काम में फ़ोकस रहने लगे, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करने लगे, हो सकता है कि 18-19 साल के एज में आप किसी मतलब प्यार-व्यार के चक्कर में फँस गए, किसी से प्यार करने लगे, आपका माइंड वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गया और आपका 100% जहाँ पे लगना चाहिए था पढ़ाई पे, वहाँ पे लगा नहीं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस थे 21-22 तक, लेकिन मिले नहीं। 21-22 तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी, 24-25 तक मिल सकती थी, लेकिन आपका सडनली माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, और रीज़न यही था कि आप प्यार के लिए तरस रहे थे। ना घर से प्यार मिल रहा था, भले केयर थी घर वालों को आपकी, लेकिन वो वाला प्यार नहीं था जो आप चाह रहे थे ना, दिल से सुकून वाला प्यार। वही लोग घर में सैटिस्फाइड नहीं, तो आप कैसे रहोगे? आपके जो भाई-बहन भी थे ना, आपसे छोटे थे, ठीक है? तो आपके ऊपर उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ थी, उनको आपको देखना था। तो आप क्या करोगे? आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप मतलब किसी गलत पर्सन से प्यार कर बैठे। वही गलत पर्सन जो कि आपको कुछ टाइम 2-3 साल या तो 2-3 महीने बोल सकते हैं, आपको प्यार का झांसा दिया और आपको छोड़कर चला गया। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में चले गए कि आखिर ये हो क्या रहा है? ना परिवार का प्यार मिल रहा है जैसे आपको चाहिए वैसे, ना आपको कोई प्यार करता है क्योंकि आप तो एक एम्प्रेस हो, आप तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर भी आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों? मतलब आप बहुत इमोशनल हो इसीलिए? आपको सबकी पड़ी है, सबकी फ़िक्र है और आपकी किसी को फ़िक्र नहीं है, इसीलिए? आप मतलब अपनी ज़िंदगी में कम से कम 30 साल तक इस पैटर्न से जिए हो, ठीक है? ना आपका फाइनेंस कुछ अच्छा है, बार बार आपको प्यार में धोखे मिले हैं, एजुकेशन आपने जैसे जैसे कंप्लीट कर लिया और जॉब आप जैसे चाहिए थी वैसे आपको जॉब मिली नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने बिजनेस करने का भी ट्राई करा होगा, तो वो भी आपका चला नहीं, ठीक है? एक बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। हेल्थ भी आपका कुछ इतना अच्छा साथ नहीं दे रही थी। मतलब ये है क्या?
उम्र है 25 साल 30 साल और जिंदगी जी रहे हो 50 साल 60 साल की उम्र वाले इंसानों की, वो एनर्जीज आपके अंदर एंटर कर चुकी थी उस टाइम पीरियड में जहाँ पे आप 25-30 साल के थे। ठीक है, प्यार में धोखा, फाइनेंस अच्छा नहीं, करियर अच्छा नहीं, नेगेटिविटी, जिंदगी से ढेर सारी शिकायतें, और फिर से जस्टिस जस्टिस जस्टिस, कब होगा मेरे साथ जस्टिस, कब मिलेगा आपको वो सब कुछ जो आप चाहते हो। ठीक है, एक्चुअली में आप कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट थे बचपन से। 10 साल की उम्र के बाद ही आपको समझ में आ गया कि आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो प्यार ही आपके लाइफ से मिसिंग था। 30 साल की उम्र तक भी हालत सेम थे, किसी रिश्ते में आप आ भी गए, वहां पे भी आपको धोखा मिला, और हो सकता है कि आपके परिवार वालों ने, जैसे कि आप छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हो बहुत ज्यादा कम पेमेंट वाली, और आपके परिवार वालों ने आपका कहीं पर शादी करा दिया, मतलब कि इसका कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऐसे साल बर्बाद हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे बेटर है कि इसका शादी करा दो। अगर आप लड़की हो तो यही माइंडसेट में आपका शादी करा दिया आपके परिवार वालों ने, और अगर आप लड़का हो तो यही माइंडसेट में किसी से गले बांध दिया कि भाई आप दोनों एक साथ जब आ जाओगे, कोई आपकी वाइफ या जो हस्बैंड है वो भी आपका थोड़ा बहुत कुछ कमाता होगा, ठीक है, तो दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे अपनी जिंदगी में अच्छा, ऐसा सोचकर आपका 25-26 साल की उम्र में इन लोगों ने शादी करा दिया। फिर भी शिकायतें आपकी जिंदगी से कम नहीं हुई है, तब भी मतलब 30 साल की उम्र तक भी आप परेशानी रहे हो, नेगेटिव माइंडसेट में रहे हो, आप अपने मैरिड लाइफ से भी खुश नहीं थे, फाइनेंस से भी खुश नहीं थे, और अपने परिवार वालों से भी खुश नहीं थे, बहुत ज्यादा, मतलब कि शनि की 7.5 आपको लग चुकी है, राहु की महादशा आपकी चल रही है, सारे ग्रह नक्षत्र आपके खराब है, ऐसा पैटर्न आपने जिया है 30 साल की उम्र तक। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग के 10 साल आपको अच्छे मिले, उसके बाद नहीं। अगर 30 साल के आगे तक का बात करेंगे, मतलब आप देख लीजिए, अगर आप 30 साल के हो ना, तो आपसे यही तक की एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है, और आगे का ही आपका फ्यूचर रहेगा। ठीक है, तो 30 साल के आगे अगर हम 45 साल तक देखेंगे ना, और अगर आप अभी ये भी देख लीजिए कि अगर आप खुद अभी 42-45 साल के हो और 35-36 ईयर्स के हो, तो फिर ये आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा एज देख लीजिए, तो जैसे आप 30 के 45 साल के हो गए या तो अभी होने वाले हो, तो आप ना बहुत रूड बन चुके हो, आपको समझ में आ गया कि आपके इमोशंस ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अब आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आपको कोई ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई बार बार ऐसे मिसयूज नहीं कर सकता। आपको हर्ट करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपके प्यार का मजाक उड़ाना, एक बार नहीं 2-3 बार आपका आपका ब्रेकअप हुआ है, और फाइनली हुई भी अरेंज मैरिज, मतलब जिससे प्यार करा उससे शादी हुई ही नहीं। ठीक है, तो इन धोखों से आपने सबक तो ले लिया, अब इमोशंस को अपने दिल और दिमाग में जगह नहीं देनी है। अब रूढ़ बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, अपना काम करना है। आपको जो लेसन्स आपकी जिंदगी से मिले हैं, उन लेसन्स को आपने बहुत अच्छे से अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया, और फाइनली आपके इमोशंस को अपने साइड में रख दिया। ठीक है, या तो रख दोगे। आप अपना एज देख लीजिए, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। आप अपनी मतलब कि जैसे आपका 30-35 से आगे उम्र चला जाता है ना, आपका फाइनेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, आपका फैमिली भी बहुत अच्छा हो रहा है, आपका करियर जैसे आप चाह रहे हो वैसे किंग की एनर्जी जो आपको चाहिए थी, ये आपके लाइफ में कभी जस्टिस नहीं होता। आपको 35 की उम्र के बाद जस्टिस फील होने लगेगा। आप जो सपनों की दुनिया देखना चाह रहे थे, वो सपनों की दुनिया आपको फील होने लगेगी। आपकी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपका हर एक सपना अब धीरे 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 कंप्लीट हो रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, आप ये देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इमोशंस को छुपा दिया, आपने इमोशंस को हाइड कर दिया, और एक प्रैक्टिकल एनर्जीज में चले गए। आपको ये समझ में आ गया कि किसी का किसी के बिना कुछ नहीं रुकता, हर कोई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है, और हमें भी अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, हमें भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपने अपने इमोशंस को जैसे छुपाना स्टार्ट करा, वैसे आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, और धीरे 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 आप ग्रो 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 हो रहे हो, और 40 की उम्र के बाद आपके लाइफ में आप किंग की पोजीशन में जा चुके हो। आपने जैसे चाहा था ना, वैसे आपकी जिंदगी आप जियोगे, वैसे आप फाइनेंस अट्रैक्ट करोगे। इवन जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इस एज में आपसे हर कोई प्यार करेगा, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, हर कोई आपको पाने की उम्मीद रखेगा, आपको देखकर उसको क्रेविंग होगी, ये मेरा पर्सन होना चाहिए, इससे मुझे प्यार है, इससे मुझे मतलब फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है, ये मेरा सोलमेट है। ऐसी एनर्जीज दूसरों को आपको देख देख कर फील होगी, लेकिन इतना प्यार होने के बावजूद आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप किसी को प्यार दो। ठीक है, जैसे 40 की उम्र से आप आगे जाते हो ना, लिटरली आपने अपनी हर एक विश कंप्लीट कर ली है। 45 उम्र, 46 उम्र, 50 की उम्र तक आप एक किंग बन चुके हो, आपकी जिंदगी में सब अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और फिर एक किंग की पोजीशन में जब आप जाते हो, तो प्रजा तो गलत सलत बातें बोलती है। ठीक है, तो फिर लोग आपके बारे में भली बुरी बातें करना स्टार्ट करेंगे, जो आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है,
जैसे कि आप लोगों के दिल तोड़ोगे, आप किसी के प्यार को वैल्यू नहीं दोगे, आपके अंदर ईगो आ चुका होगा, आपके साथ जो हुआ है वही आप दूसरों के साथ करोगे, तो इसकी वजह से होगा ऐसे कि लोग आपको गलत समझने लगेंगे, ये बातें आप तक आकर पहुंचेगी, आपको इस बात का बुरा लगेगा कि भाई मतलब मैं ऐसे ही तो था पहले, जैसे ये लोग अभी बातें कर रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ईगोइस्टिक हूँ, मेरे दिल में तो प्यार ही नहीं है। पहले तो था ना, पहले प्यार भी था, ईगो भी नहीं था, सबकी केयर करता था, लेकिन भगवान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। अब जब मैं बदल गया हूँ और जब अपने आप में जीना सीख चुका हूँ, अब मेरी लाइफ में जब सब कुछ है और जैसे मैं चाह रहा वैसी जिंदगी भी जी रहा हूँ, फिर भी अभी भी लोगों को मेरी जिंदगी से शिकायत है। अब ये लोग मेरे बारे में बुरी बातें क्यों कर रहे हैं? ये लोग जैसे चाह रहे वैसे मैंने जी कर देख लिया है, तब भी मेरी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं थी। आज मेरी जिंदगी अच्छी है, तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना मुझे वैसे कभी नहीं होना चाहिए। आज मैं जो हूँ वही सही हूँ और मुझे वैसे ही रहना है। आप लोगों की बातों को पहले तो बुरा मानना स्टार्ट करोगे, 45-50 की उम्र में आपको बुरा लगेगा, हर्ट होगा, लेकिन बाद में आप सीरियसली लेना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ जस्टिस होता नहीं है। आप जो कर रहे हो ना अभी वही सही है। अगर आप फिर से इन लोगों की बातें सुनना स्टार्ट करोगे और फिर से आप ग्राउंडेड रहना स्टार्ट करोगे, आपको फिर से जस्टिस के लिए तरसना पड़ेगा। तो ये नहीं होगा, आप बदलने वाले नहीं हो। आप लोगों को इग्नोर करना सीख जाओगे और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा आगे 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 ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाओगे। मतलब लिटरली 50 की उम्र के बाद जब तक कि आप जिंदा हो, तब तक आप अपनी जिंदगी में सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, विक्ट्री एंजॉय कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका करियर, आपका फाइनेंस, इवन आपका फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इवन आपके 2 बच्चे हैं, स्टेबल ज़िंदगी आप जी रहे हो, हैप्पी मैरिड लाइफ आप जी रहे हो, और यहाँ पे है कि आपकी जो भी वाइफ या जो भी हस्बैंड होगा, वो आपके लिए जान देने के लिए तक रेडी रहेगा। वो इतना आपसे प्यार करेगा, ठीक है? अब वो बात अलग है कि आपको उनके इमोशन समझ में नहीं आएँगे, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी समझकर उस रिश्ते में एंड तक उनके साथ रहोगे। तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, उससे आगे आप मरते दम तक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसली अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हुए जी रहे हो, ठीक है? और योर फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपका माइंडसेट यही होगा, जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, जिसको जो सही लगे वो सोचो, जिसको जो बुरा लगे वो सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं कैसे सही हूँ, मैं कैसे गलत हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या समझना है। मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा। यही इस एनर्जीज में आप लिटरली रहोगे, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में लिटरली जस्टिस महसूस करोगे। तो आगे की पूरी ज़िंदगी मरते दम तक आप बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जियोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जियोगे, ठीक है? तो जस्टिस तो आपको मिलेगा। आफ्टर 30-35 आपकी ज़िंदगी में जस्टिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आप धीरे-धीरे ग्रो करने लगोगे और आप समझ जाओगे दुनियादारी कि आपको क्या करना है और कैसे ज़िंदगी जीनी है। और फाइनली आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा कि आपको कोई भी किसी के भी नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ब्लेस्ड है आपकी ज़िंदगी, तो चाहे आपका पास्ट कैसे भी रहा हो। अब आप अपनी एज देख लीजिए, लेकिन 30 के बाद का आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। 30-35 के बाद, 40 के बाद मरते दम तक आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हो और फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो जस्टिस तो आपके साथ हो रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है। आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस, फैमिली सब अच्छा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ट्रू मैसेज यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरी यूएस के लिए आज के डेट में एंजल गाइडेंस क्या है, आज इनको क्या करना चाहिए, आज इनको करना क्या चाहिए, आज की ज़िंदगी में आज के डेट में इनको करना क्या चाहिए। अभी अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है, आपकी बाधाएं दूर हो रही है, विश्वास रखें। जैसे मैंने बोला, आपका पास्ट चाहे कितना भी नेगेटिव हो, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, सक्सेसफुल ज़िंदगी आप जियोगे, ठीक है? सारे सुख आपको मिलेंगे। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको विश्वास रखना है और जो भी आपको सही लगे आपको उन रास्तों को फॉलो करना है, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आप ज़रूर और ज़रूर जीतोगे। आपके सारे ऑब्स्टेकल्स अब आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है? हर विघ्न को दूर करा जा रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः 3 बार लिखना है, ठीक है? यहाँ पे भी जस्टिस आया है, आपको चुप नहीं बैठना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि यही स्ट्रांग एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव लाने वाली है, तो आपको स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है और सच के लिए लड़ो, सच की जीत ज़रूर होगी, ठीक है? ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है।
तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितनी % रीडिंग रेजोनेट हुई है। आपने अभी तक अपनी विश को कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है, अपनी विश को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। तो टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग आप गाइडेंस के लिए ले सकते हो। अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स चाहिए आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।